आज 1 नवंबर है, मध्य प्रदेश दिवस। मध्य प्रदेश को बने हुए 66 साल, 65 पूरे हो गए, 66वां प्रारंभ हुआ है। आज हम कोरोना से मुक्त हो गए, पूरी तरह नहीं हुए, सावधानी जरूरी है। लेकिन मैं बुधनी को भी बहुत बधाई दूंगा, विशेषकर मेरे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, महिला बाल विकास, राजस्व विभाग, पुलिस के हमारे मित्र, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत के कर्मचारी, अधिकारीगण, जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, निष्ठापूर्वक सेवा की कोरोना पीड़ितों की, और टीकाकरण का भी फर्स्ट डोज हमने पूरा कर लिया। मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि कोरोना हमारे यहाँ कंट्रोल है। इसलिए आज मध्य प्रदेश दिवस का कार्यक्रम भी पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था। हमारे प्रधानमंत्री जी आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। इसलिए संकट काल में, मुसीबत के समय भी उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। मैं उस समय चिरायु अस्पताल में भर्ती था, बीमार था, कोरोना हो गया था। मैंने बिस्तर पे तय कर लिया था, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाएंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बीमारी में ही मैंने बना लिया। कई लोगों से कंसल्टेशन किया, चर्चा की, बातचीत की, वर्चुअल संवाद किया, और मध्य प्रदेश का रोड मैप बनकर तैयार हो गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश। और जब मैं समृद्धि की बात कहता हूं तो केवल कुछ लोगों की समृद्धि नहीं, गरीब तक भी विकास का प्रकाश पहुंचे, इसकी चिंता। आम आदमी जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश नहीं मान सकते। उसके लिए कई तरह की योजनाएं हमने बनाई, उन सब के बारे में आज विस्तार से मैं चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन रोजगार प्रदान करने के लिए हम लोगों ने एक योजना सोची, हर जिले के एक उत्पाद को हम बढ़ावा देके उसको इस स्तर पर ले जाएं कि वो पूरी दुनिया में छा जाए, देश भर में तो छा ही जाए। एक जिला एक उत्पाद। आज सवेरे भोपाल में मैंने जरी और जरदाजी का काम होता है, आज उसके उत्पाद का एक अलग मार्केट सेंटर बनाया, वहां ट्रेनिंग की और बाकी चीजें शुरू की है। सीहोर जिले के लिए ये जो लकड़ी के खिलौने, हमारे बुधनी के खिलौने जो होते हैं, उनका एक जिला एक उत्पाद के तहत चयन किया गया है। मेरे वो कारीगर भाई बहन, लगभग 200 से ज्यादा परिवार, उससे हाथों से अद्भुत खिलौने बनाते हैं। 280 शिल्पकार हैं। इनमें से 120 वन विभाग के पास भी रजिस्टर है। हमारी कोशिश रहती है कि दुधई की लकड़ी कम कीमत पर हम उपलब्ध करा के इन बहनों भाइयों की कला का सम्मान भी करें, और इनको बेचने वाले, खिलौनों को बेचने वालों को भी रोजगार मिले, इसका प्रबंध भी हो जाए। बीच बीच में बाधाएं आती रही, कभी दुधई की लकड़ी की कमी, कभी और कोई दिक्कतें, हम हल करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब हमारे इन खिलौनों को हमको देश भर में स्थापित करना है, और इसलिए बुधनी को खिलौना क्लस्टर, टॉय क्लस्टर के रूप में विकसित करने का हमने फैसला किया है, जिससे परंपरागत कला का हम संरक्षण भी कर पाए, संवर्धन भी कर पाए,
और साथ में जो बनाते हैं कारीगर, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो और इसको जो बेचते हैं उनको भी लाभ हो सके। लकड़ी के खिलौनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं होते। लेकिन जब मैं खिलौनों की बात कर रहा हूं तो लकड़ी के खिलौनों को तो हम प्रोत्साहित करेंगे। हमारे जो परंपरागत कारीगर हैं उनके हाथों में और हुनर आए, इसलिए विशेषज्ञों से बात करके उनको ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। कच्चे माल की उपलब्धता सहित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति भी, जो कदम आवश्यक होंगे वो उठाकर हम करेंगे। लेकिन अब मेरे मन में एक विचार और आ रहा है कि लकड़ी के खिलौनों को तो मार्केटिंग भी करेंगे, बनवाएंगे भी, कच्चा माल भी उपलब्ध करवाएंगे और इन खिलौनों को हम जेम पोर्टल पर भी डालेंगे। खिलौना बेचने वाली बड़ी कंपनियों से भी बात करके इनका प्रचार करेंगे और उनसे भी आग्रह करेंगे कि ऑर्डर हमको मिले। कुशलता और आधुनिक आवश्यकता के हिसाब से तो जो ट्रेनिंग देने वाले या नए आइडियाज, नई डिजाइन लाने वाली कंपनियां, उनसे भी हम बात करेंगे। और स्व सहायता समूह गठित करके हमने 10 स्व सहायता समूहों का गठन किया है। एरिया लेवल फेडरेशन का पंजीयन करना है अभी। उद्योग विभाग, इंडो जर्मन टूल रूम, इनके साथ समन्वय करके भी खिलौने के क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। एक खिलौना जो बनाते हैं उनके लिए एक खिलौना बनाने की यूनिट भी लगाई जाएगी। जो उत्पाद है आपका, उसको ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भी कोशिश की जाएगी। ये रोजगार की दृष्टि से खिलौनाकारी का ये कार्यक्रम अद्भुत है और 1 नवंबर से 14 नवंबर तक ये बुधनी खिलौना महोत्सव चलेगा। एक दिन मैं निश्चित तौर पर फिजिकली भी आऊंगा। और इसके अलावा कोरोना वॉरियर्स, मैंने पहले ही बताया, उन्होंने अद्भुत काम किया। ऐसे सारे किसी भी विभाग के कर्मचारी, अधिकारियों, आज उनको सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के इस विपरीत परिस्थितियों में, भयानक परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी आप को होम कर दिया। सेवा करते करते वो भी कोरोना से पीड़ित हुए और अंततः इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ऐसे सभी बहनों और भाइयों को मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। स्वर्गीय मनोज कुमार सुखीजा, स्वर्गीय प्रदीप राय, जनपद पंचायत बुधनी के सचिव इमरत लाल यादव जी, महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती बीणा चौहान जी, इनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। और बाकी सभी कोरोना योद्धाओं को मैं यहीं से धन्यवाद देता हूं। वो दुधई की लकड़ी से बनने वाले खिलौना निर्माताओं को भी, और बाकी भी अगर प्रपोजल्स आते हैं तो वैसे खिलौना के निर्माण को भी प्रोत्साहित करेगा। सभी बहनों और भाइयों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जल्दी मैं बुधनी आने वाला हूं, तब विस्तार से चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।